चेहरे को देखा तो काला स्याह था और किबले से हटा हुआ था। बल्कि सुलेमान की डेड बॉडी जब कब्र के करीब गई, हम कब्र में उतारने के लिए कोई रुमाल लाता है, कोई इधर उधर हरकत करते हैं, तो उसकी बॉडी ऐसे से हिलने लगी। तो उसके बच्चों ने कहा हमारा अब्बा जिंदा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया जिंदा नहीं, कब्र का अजाब शुरू हो चुका है। और इन तीनों का जुर्म क्या था? जालिम थे, बददियानत थे, कौमी खजाने को जाती मिल्क बना लिया था। कि क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे? इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहिबान हैं कि क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है, इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा बता तुझे जो हुक्मरान बनाया था तूने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अगर वो जवाब दे सका तो उसके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नम में गिर जाएगा। और काजी से अल्लाह पूछेगा हाँ क्या फैसले किए थे, कितने जुल्म के फैसले किए थे, कितने अदल के फैसले किए थे। अगर वो अदल के फैसलों में कामयाब हो गया तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वो जन्नत में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। भाइयों आखिरत भी है, भाइयों सिर्फ दुनिया नहीं है, आखिरत भी है। टुक हिर्स हवस को छोड़ मियाँ मत देश बदेश फेरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बजिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सरबारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। ये तो रहने की दुनिया नहीं है। अब दुनिया सलासत अय्याम, मेरे नबी फरमाते थे मैं पाँव उठाता हूँ तो रखने की उम्मीद नहीं होती, सांस अंदर ले जाता हूँ तो बाहर निकालने की उम्मीद नहीं होती। तो भाइयों अल्लाह के वास्ते अपनी आखिरत का सौदा ना करो, दुनिया का सौदा करना पड़े तो कर दो। क्यों हुसैन ज़बह हो गए 72 समेत, और 16 अहले बैत और बाकी जान निसार, क्यों इतना कीमती खून ज़बह हो गया? कि एक तरफ दुनिया थी एक तरफ आखिरत थी। उन्होंने आखिरत को गले लगाया, नेज़ों पे सर चढ़ गए। आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, महबूब की गलियों से ज़रा घूम के निकले, चढ़ गए नेज़ों पर। और यजीद ने दुनिया आज तक लानत पड़ रही है। तो भाइयों मैं सारी कौम को हाथ जोड़ के कहता हूँ हम मिल के अब तौबा करें और हम एक ईमान, उसके बाद नमाज कोई ना छोड़, नमाज की पाबंदी करें।